श्रीमद् भगवत गीता की पहचान सेवक विष्णु देव की ज़बान में। बहनों, भाइयों और बच्चों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक ज़रूरत महसूस हो रहा था कि मेरे ऐसे सीनियर आदमी जो कि उर्दू न जानते हैं, हिंदी नहीं जानते थे और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना हो, उनके सामने बहुत दिक्कत आ रही थी। तो उसके लिए उर्दू भाषा में ये भगवत गीता लिखी गई। इसमें मैंने पहले ही बताया था कुछ शब्द बहुत सारे जो हिंदी के भी हैं, अंग्रेज़ी के भी हैं, लेकिन वो शब्द ऐसे हैं जो कि हमारी रोज़ाना बातचीत में काम आते हैं। तो इसके हमने 8 अध्याय जो उनके वीडियो बनाकर भेज दिए हैं और आज हम 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है राज विद्या, राज गोपनीय योग। ये बहुत गोपनीय है। भगवान जी बताते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे दोष रहित होने के कारण मैं तुम्हें ये गोपनीय ज्ञान तना अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे केशों से, कलेशों से मुक्त हो जाओगे। इस ज्ञान में मुख्तलिफ किस्म के कुछ कर्म भी शामिल हैं, जिसे मेरे बारे में आप एग्जाम्पल देते हैं भगवान जी। कौन से ऐसे कर्म हैं जो करने पड़ते हैं लोगों को। मेरे पहला काम यही है कि मेरे प्रवचन सुनना, मेरे बारे में प्रवचन सुनना, सुनकर दोहराना, याद करते रहना, फिर दूसरे लोगों की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, प्रार्थना करना, अमल करना, दोस्त बनाना, हर चीज़ के लिए भगवान को भेंट करना। उनको ये 9 पवित्र सेवाओं की प्रैक्टिस करने से और अमल करने से भगत का बेड़ा पार हो सकता है, यानी भगत तकलीफ़ों से बरी हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, समस्त रहस्यों में अधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है, ये अविनाशी है और आसानी से संपन्न किया जा सकता है। जो मेरी डिवोशनल सर्विस में विश्वास नहीं रखते वो मुझे नहीं पा सकते। पहले मैंने बताया था डिवोशनल सर्विस, जिसको हर वक्त ही भगवान ही हो उनके दिमाग में, और यानी जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल श्रद्धालु, तो वो सारी डिवोशनल सर्विस जिसके में नहीं है, वो कहते हैं, मुझे भगवान कहते हैं कि मुझे नहीं पा सकते। इसलिए इस संसार में जीवन मरण को भोगते रहते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण की को नहीं समझते, नहीं पूजा करते, तो वो हमेशा मरते भी रहते हैं और फिर जीते भी रहते हैं। ये सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। सारे जीव वो कहते मेरे अंदर से निकले हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। हालांकि मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब जगह रहता हूँ,
सबके दिलों में भी रहता हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश हूँ, क्योंकि मैंने इस सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। वो कहते हैं, भगवान जी कहते हैं, कल्प के अंत होने पर, यानी ये संसार जो है जब सब खत्म हो जाएगा, वो कहते हैं सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, जो भगवान की शक्ति है कि सबको पैदा करना और सबको संभालना। और दूसरे कल्प के आरंभ होने पर, यानी एक दफ़ा दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर नया संसार बनेगा, वो कहता है नया कल्प बनेगा। उसके आरंभ होने पर मैं अपनी इस शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूँ, पैदा करता हूँ। कहते हैं, भगवान जी कहते हैं, पैदा करना, पालन करना तथा मारना मुकम्मल तौर पर भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। ब्रह्मा के 100 सालों के बाद क़यामत आ जाती है। समस्त जीव भगवान के अंदर समा जाते हैं और दूसरे ब्रह्मा के पैदा होने पर फिर ये जीव वापस आ जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये जो सबको पैदा करना, मारना, ये सारी जो शक्ति है, जो हजारों और लाखों और शक्तियां हैं, उनमें से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे सारे चर अचर, यानी चलने वाले, ना चलने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सर्जित और विंसित होता रहता है। ये जगत जो है हमेशा बारी बारी ख़त्म भी होता है और संसार फिर नया संसार आता है, नया लोग आते हैं। और जिस तरह वो कहता है, हाई कोर्ट मिसाल दी, हाई कोर्ट के जज की मिसाल है। आप तो वो आज़ादी से बैठे रहते हैं और उसके फैसले की लोग तामील कराते रहते हैं। जो उसने फैसला दे दिया, लोग उसकी पैरवी कराते हैं, जाओ तामील करा के आओ। जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ, सुन लो नई बात, वो कहते जब मैंने अवतार लेता हूँ मनुष्य रूप में, तो मूर्ख मुझको एक पावरफुल मनुष्य समझते हैं। जो मूर्ख हैं वो मुझे कहते हैं तो ताकतवर आदमी है, ये कुछ भी नहीं है। मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, हालांकि मैं सारे जगत को पैदा करने वाला, पालन करने वाला और उसका संहार करने वाला हूँ। ऐसे लोग जो बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, वो असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित रहते हैं। वो लोग जो हैं वो शैतान बनते हैं, असुरी लोग बनते हैं, नास्तिक होते हैं। ऐसी अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके साकाम कर्म तथा ज्ञान का अंजाम सब निष्फल हो जाते हैं। कोई काम करेंगे, कुछ होगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। वो कहता है, विष्णु स्मृति में लिखा है कि जो आदमी कृष्ण को साधारण पुरुष समझता है, उसे सर्वती और समृद्धि के सम्मत के रस्म रिवाज में और कार्यकलापों से बैर बता देना चाहिए। वो कहते हैं जो वेद में, स्मृति में, पवित्र जो पुस्तकें हैं, इनमें जो लिखा है उनको ना उसको पढ़ने दो, उसको बिल्कुल बैर भगा दो। और कोई ऐसा चेहरा भी देख लेता है तो उसे गंगा में स्नान कराना चाहिए।
ताकि वो उसका जो इन्फेक्शन है वो सब बंद जाए, इन्फेक्शन दूर हो जाए। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नाशक तथा आश्रय योनियों में अपने आना लिखा है। वो सारे हमेशा के लिए फिर वो क्या करेंगे, नास्तिक हैं, नास्तिक योनियों में आएंगे या आसार योनियों में, शैतान लोगों के यूनियन में आ जाएंगे। उनका वास्तविक ज्ञान सदा के लिए अधर्म में रहने लगता है, हमेशा अधर्म में रहता है, उनका धर्म खत्म हो जाता है। जो महान आत्मा इधर उधर भटकते नहीं हैं, वो मुझको परम पिता परमात्मा समझते हैं और मुझ पर देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, यानी मेरी हमेशा हिफाजत में रहते हैं वो लोग जो है जो मेरी पूजा करते हैं। जो महान लोग मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं और वो दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भी मुझे नमस्कार करते हैं, वही भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञों में जितने यज्ञ होते हैं, यज्ञों में देव ध्वनि कौन सी है, मंत्र हैं। वो कहते मैं मंत्र हूँ, मैं घी हूँ, मैं अग्नि हूँ तथा आहुति हूँ, सारा कुछ मैं हूँ यज्ञ में। जो वेदों के अधीन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, ऐसे भी हैं जो कि वेदों का अध्ययन करते हैं और सोम रस का पान करते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। अप्रत्यक्ष यानी ज़ाहिरी पूजा तो नहीं करते, लेकिन और तरीके से वो पूजा करते हैं मेरी, लेकिन मैं मानता हूँ वो भी पूजा करते हैं। भगवान जी कहते हैं जो सिर्फ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे सच्चे भगत होते हैं। मैं उनकी समस्त इच्छाओं को और आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ और उनकी रक्षा करता हूँ। जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, यानी इसके बाद और देवता जो हैं उनके भक्त बनते हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी पूजा करते हैं। कैसे, फिर से मिसाल देते हैं, किंतु वो त्रुटिपूर्वक ढंग से करते हैं, यानी सही अगर कृष्ण की पूजा डायरेक्ट कर रहे हैं वो अच्छा है। वो पहले क्या ही कोई कहेगा मैं ब्रह्मा की पूजा करूँगा, तो कोई करेगा मैं किसी और देवता की पूजा करूँगा, उनकी पूजा पूरी हो तो जाएगी, मेरी थोड़ी वो होता ही, क्योंकि वो कहते हैं पूजा देवता जो हैं, मैं देवता के दिल में तो रहता हूँ। वो मुझे कहते हैं कि हमारे श्रद्धालु हैं जी, उनकी पूजा करो, पूरी करो, उनकी सारी मनोती पूरी करो, सारी इच्छाओं को करो। तो वो कहता है फिर मैं उनके भी काम करता हूँ, क्योंकि हैं तो हालांकि तो वो कहते हैं त्रुटि पूर्वक ढंग से हैं वो। भगवान जी कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो लोग, वो देवताओं के पास जाएं जन्म लेंगे। सुन लो नई बात, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जन्म लें। जो इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र के उसमें जाए, लोक में जाएंगे, और जो शिव के करते हैं वो शिव के, ब्रह्मा करते हैं ब्रह्मा के पास जाए जन्म लेंगे। वो जो पितरों को पूछते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, याद रखिए। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, ऐसे भी तो हैं जो लोग भूत उपासना करते हैं, भूत प्रेत, कहते जी इस कमरे में ना जाओ, यहाँ भूत हैं, जिन भूत हैं, उनकी अगर उपासना करते हैं वो उन्हीं के फिरके में जन्म लेते हैं। फिर उनका फिरका, उनके टोले होते हैं, जन्म
भूतों के, और वो जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ ही निवास करते हैं। वो जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ रहते हैं। और जिन भूतों वगैरह के या पितरों के पास जाते हैं, कोई तो दरख्त की पूजा करते हैं लोग, कोई बिल्डिंग। मुझे याद आया कि मैं जब एक गांव में लगा था तो एक बिल्डिंग थी, बैंक की बनवाई थी, वो बंद रहती थी हमेशा। मैंने कहा ये क्या वो बंद रहती है, इसमें हम ही रह जाएं? वो कहते जी हाँ, इसमें जिन भूत रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने कहा खोलो, जिन भूत हम देख लेंगे। हम तो वहाँ 6 महीने रहे, मतलब हमें तो कोई जिन भूत नहीं मिला। तो ये खैर कहने की बातें हैं, हर एक के अपने विचारों की बातें हैं। भगवान जी कहते हैं कि जो कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे, सुन लो, जो प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पुष्प, फल, जल प्रवान करते हैं, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। जो कुछ तुम करना चाहते हो मेरे लिए करो, जो कुछ खाना चाहते हो वो मेरे लिए खाओ, यानी मुझे भी दो। और जो कुछ खैरात करना चाहते हो, दान भी करते हो अगर, वो भी मेरे लिए करना चाहते हो, वो भी जो है रस्म रिवाज करना चाहते हो, वो सब मेरे लिए करो। इस राह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। याद रखिए, अगर मेरी सेवा होती रहेगी तो मैं उनको उनकी सारी मुरादें पूरी करूँगा। और अगर शुभ हो अशुद्ध हैं सारे फल जो है फलों से मुक्त कर दूँगा। फिर मुक्त हुए मेरे पास आ सकोगे। जब मुक्ति मिल जाएगी तो फिर मेरे पास आओगे। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और किसी के पक्ष में बात करता हूँ, मैं सभी के लिए समभाव हूँ। भगवान जी कहते हैं मेरा किसी से वो द्वेष नहीं है, मैं सब, मेरे पास सब बराबर हैं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है और मुझ में स्थित रहता है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। याद है कि भगवान जी कहते हैं मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान जी कहते हैं कि जो कोई प्रतिकूल काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है जो, लेकिन अगर वो भक्ति में मस्त रहता है, ऐसे भी हैं इधर तो चोरी करते हैं और उधर भगवान का नाम लेते रहते हैं, समझा। कहता है उसे भी साधु मानना चाहिए, साधु है वो भी, क्योंकि वो अपने संकल्प में डटा रहता है। संकल्प उसका क्या है कि मैंने चोरी करके ही आऊँगा, लेकिन फिर भगवान जी का नाम भी लूँगा। वो उसको संकल्प है उसका। भगवान जी कहते हैं कि अगर कोई भगत है और गलत काम नहीं कर सकता, वो भगत होगा अगर, तो गलत काम वो कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर स्वाभाविक तौर पर उससे हो जाता है, मुमकिन कोई गलत काम हो जाए उसके, लेकिन तो भी मैं उसे साधु कहना चाहिए, क्योंकि वो अपने पक्के इरादे के साथ अपनी भक्ति में काम कर रहा है। भगवान जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, व्यापारी हो, शूद्र हो, वर्कर हो, वो सब मुक्ति प्राप्त कर सकता है। धर्मात्मा, ब्राह्मणों, भक्तों और राजऋषियों का कहना है, याद रखिए, धर्मात्मा लोग कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, भक्तों के भगत लोग भी कहते हैं और राज ऋषि भी कहते हैं कि जो भी इस शरणनाक दुख लिए संसार में आया है, यानी ये जो संसार है ये सारा दुखों का घर है, वो कहते जो भी इस क्षणित का मतलब यह है थोड़ी देर का, आर्जी, अगर वो इस संसार में आया है
उसे भगवान कृष्ण की भक्ति, प्रेम भक्ति में आना चाहिए। याद रखिए, अगर भगवान यहाँ पैदा हुए हो, संसार में आए हो, तो भगवान कृष्ण की भक्ति में रहो। भगवान जी ने इस संसार को दुख भरा और आर्जी कहा है। भगवान जी का दुख भरा तो है ही, लेकिन है आर्जी, हमेशा नहीं रह सकता अगर भगवान की पूजा करोगे। कोई कहते हैं कि ये संसार झूठा है, फाल्स है, झूठा है। वो कहते हैं झूठा नहीं है, ये आर्जी है। लेकिन वो यानी झूठा नहीं है, बल्कि आर्जी है। भगवान की दुनिया स्थायी है, वो दूसरी दुनिया है। भगवान की दुनिया जो है वो तो स्थायी है, पक्की, हमेशा वही रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन पहले हर वक्त मेरे ध्यान में अपना मन लगाओ, मेरे भगत बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतया समभाव हो जाओ, निश्चय रूप से मुझे पाओगे। भगवान जी ने लास्ट में ये बातें सारी उनको, अर्जुन को समझाई हैं। तो 9वें अध्याय का अब सार है, हर एक मनुष्य को भगवान कृष्ण की शरण में आना चाहिए। ये सार है सारे अध्याय का, किसी दूसरे देवी देवताओं के नहीं। भगवान कृष्ण हर एक डिवोटी को रक्षा करने वाले हैं, सबकी डिवोटी की। जो भगवान का डिवोटी है उसकी वो रक्षा करने वाले हैं। और डिवोटी कभी गिर नहीं सकता, डिवोटी का कभी फाल नहीं हो सकता। तो इन शब्दों के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सत।